वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु आइजन फाउंडेशन। दोस्तों, एक नया क्रिप्टो प्रोजेक्ट जहां पर एक नया कंसेप्ट को लाया गया है। इसको समझने के लिए इसी की ऑफिशियल वेबसाइट aijanfoundation.org, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस पूरे जो इसका वेबसाइट है इसमें खासकर चीज़ों को उस तरीके से नहीं बताया गया है। जस्ट एक सिंपल पेज, उसके साथ यहाँ पर इसके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में लिंक दिए गए हैं। हम समझेंगे इन्हीं लिंक्स के थ्रू कि एक्चुअल इन डॉक्यूमेंट्स में किस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया गया है। What is Eigen layer? Eigen layer is a protocol built on Ethereum that introduces restaking, a new primitive in crypto economic security. यहाँ पर ये इथेरियम के अंदर रीस्टेकिंग की बात करते हैं। ये रीस्टेकिंग जो है, आप यूजर ऑलरेडी जिन्होंने अपने ईथ को स्टेक किया हुआ है, नेटिवली किया है, चाहे विद लिक्विड स्टेकिंग टोकन LST, ये यहाँ पर इस एजेंट लेयर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अपने ईथ को दोबारा रीस्टेक करके यहाँ पर इससे फायदा ले सकते हैं, अर्न एडिशनल रिवॉर्ड्स। Why build with EigenLayer? With EigenLayer, Ethereum stakers can help secure many services by restaking their stake ETH and opting into many services simultaneously, providing pool security. So reusing ETH to provide security across many services reduces capital cost for a staker to participate and significantly increase the trust guarantees to individual services. तो यहाँ पर आइजन लेयर में इस तरीके से कुछ इस नए यूज केस को लाया गया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइज सर्विस की, जो कि इथेरियम में एक नए ट्रस्ट नेटवर्क को, जो कि सिक्योर भी है, यहाँ पर सिक्योरिटी को भी फ्रेगमेंटेशन के तौर पे बनाया गया है। Eigen layer solves this problem by enabling any services regardless of its compositions, EVM compatibility, to tap into pool security of Ethereum stakers, creating an environment for permission and innovation and free market governance. यहाँ पर इसके आर्किटेक्चर ओवरव्यू की बात की जाए तो आइजन लेयर के अंदर रीस्टेकिंग है, ऑपरेटर्स हैं, डेलीगेशंस हैं, और यहाँ पर एक्टिवली वैलिडेटेड सर्विसेज विच इज AVS का नाम दिया गया है, जो आप इस पूरे आर्किटेक्चर और स्टेक होल्डर्स के साथ इन चीज़ों को यहाँ पर देख पाएंगे, जिसमें आइजन लेयर गवर्नेंस है, AVS कंज्यूमर्स हैं, स्टेकर्स, ऑपरेटर्स, AVS डेवलपर्स, और ये सारी चीज़ें इथेरियम नेटवर्क के अंदर आप देख पाएंगे। इसके साथ यहाँ पर इनका खुद का टोकन है विच इज आइजन टोकन। आइजन टोकन इज अ यूनिवर्सल intersubjective work token. We will break down the terms here. First, why work token? We mean that a token that can be staked to perform some work within a blockchain platform. This could be an execution task or validation task. Existing work tokens often have the following limitations. इसमें स्पेशल पर्पज है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन्होंने इसे इंटरसब्जेक्टिवली एट्रीब्यूट्स फॉल्ट का नाम दिया गया है। अब ये जो एक कैटेगरी यहाँ डिफाइन की गई है, बाय हैविंग staking with Eigen, the goal is to secure AVS that have any intersubjectively attributable faults and penalize the Eigen stakes of the operators who participate in these faults. This lends a universal nature to the Eigen token. यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन्होंने इन दोनों फीचर्स के थ्रू इस स्टेकिंग को यहाँ पे और अलग तरीके से बनाने की कोशिश की। हालांकि रीस्टेकिंग का फीचर है जो कि इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगा। तो व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द आइजन स्टेकिंग? सबसे पहले यहाँ पर इसके 4 की फीचर्स हैं आइजन स्टेकिंग के। तो वन इज यूनिवर्सैलिटी, दूसरा आइसोलेशन, तीसरा मीटरिंग और चौथा जो है कंपनसेशन। ये 4 की फीचर्स आइजन स्टेकिंग के लाए गए हैं, और इन्हीं के थ्रू यहाँ पर आप री स्टेकिंग को ईथ में इजी तरीके से कर पाएंगे। और इसके साथ यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कैसे आप यहाँ पर AVS सर्विसेज को आइजन टोकन के साथ यूज करके और सिक्योर कर पाएंगे। Some of the foundational primitive that can now be secured using Eigen staking are censorship resistance है, ledger growth है, data availability, oracles, जो आपको यहाँ पर reliable और verifiable real world data blockchain applications में प्रोवाइड करता है। और इन्हीं सारे मॉड्यूल्स के साथ अगर आप देखेंगे तो नई सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें न्यू चेन्स, इंटेंट एंड MEV विच इज माइनर एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज हैं, AI ट्रेनिंग, बेंचमार्किंग, इम्प्रेस दिए गए हैं, प्रोडिक्शन मार्केट्स किए जा सकते हैं, स्टोरेज सर्विसेज हैं, क्लाउड माइक्रो सर्विसेज हैं, गेमिंग वर्चुअल मशीन हैं और डेटाबेस है। अब ये सारी जो इसके पूरे आप समझ पाएंगे जो ये सर्विसेज हैं, और यहाँ पर जो ये न्यू सर्विसेज हैं, इस पूरे आइजन टोकन के साथ काम करेंगे, और यहाँ पर अपने एक्टिव मेंबर्स को इसका ये फायदा भी मिल सकता है एज ए रिवॉर्ड्स के तौर पे। इसके साथ देखेंगे तो आप यहाँ पे नोड ऑपरेटर्स विद इन आइजन लेयर को डिफाइन किया गया है, और इसी के साथ रीस्टेकिंग को भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ऑपरेटर एलिजिबिलिटी एंड रीस्टेकिंग क्राइटेरिया के तहत देखा जाए तो ये कहते हैं कि इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर मोस्ट ऑपरेटर्स विल रिसीव टोकन डेलीगेशन सोर्स फ्रॉम अदर रीस्टेकर्स विद इन द नेटवर्क। Otherwise, operators can choose to self-delegate by allocating the restake token balance.
जहाँ पर कोरम्स और रिवॉर्ड्स को बताया गया और उसका यहाँ पर आप लिंक भी देख सकते हैं। तो कुछ हिसाब से इसे यहाँ डिफाइन करके और उन चीज़ों को बताने की कोशिश की गई है और इसके साथ यहाँ पर इन्होंने इसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी को भी रखा है, क्योंकि हर एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए आप अगर उस ट्रांसपेरेंसी को समझना चाहते हैं, उस इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ बेसिकली उन चीज़ों से पहले रूबरू होना पड़ेगा। इसके साथ कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं, एफएक्यूज दिए गए हैं, आप चाहें तो यहाँ पर भी इसे रेफर कर सकते हैं और समझ सकते हैं। हालांकि एक नया कंसेप्ट स्टेकिंग और रीस्टेकिंग को लेकर बनाया गया है इथेरियम बेस पे, और यही डुअल स्टेकिंग यहाँ पर इस नेटवर्क ऑपरेशंस में आपको, अगर आप यहाँ पे टोकन ऑन करते हैं तो इजीली कर पाएंगे। It's important to note that in the dual staking model, AVS governance always has the ability to adjust the balance between AVS native token and ETH within its network. तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर AVS टोकन के साथ साथ एक रीस्टेकिंग को भी दर्शाते हैं। इसके साथ कुछ और चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे इथेरियम के साथ जोड़ी गई हैं, और इस सारी स्टेकिंग के पीछे आप क्या क्या कर पाएंगे, स्टेकर्स ऑपरेटर्स किस तरीके से काम करते हैं, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये सारा जो चीज़ें हैं वो आइजन फाउंडेशन की तरफ से की जाएंगी, और इसमें अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर अपने लॉकअप शेड्यूल, स्टेकिंग और दूसरी चीज़ों को भी इजी तरीके से समझ पाएंगे। इसके साथ अगर बात की जाए यहाँ पर इसके प्राइस की, तो करंट प्राइस इंडियन रुपीज़ में 301 इंडियन रुपीज़ में देखा जा सकता है, डाउन बाय 4.6% के हिसाब से शुरू से लेकर अब तक के चार्ट में ऐसा शो हो रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर मार्केट कैप काफ़ी बड़ी है, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी 24 घंटे काफ़ी बड़ा रहा है यहाँ पे, लेकिन जो मैक्स सप्लाई है वो बहुत ही कम रखी गई है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल सप्लाई जो है 1 बिलियन के करीब आप देख पाएंगे, और उसी हिसाब से सर्कुलेशन में जस्ट 186 मिलियन 582, और सर्कुलेशन में देखा जाए तो यहाँ पर जस्ट 186 मिलियन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर बहुत कम रेशो में लिया गया है उस टोटल सप्लाई के तहत। इसके साथ यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो ऑल टाइम हाई 22 घंटे पहले 374.35 था, ऑल टाइम लो 302.47 था, जो कि आज की डेट में रिकॉर्ड हुआ है। इस हिसाब से आइजन टोकन और इस पूरे टोकन के साथ जो आप देख पा रही हैं, एक नया चार्ट बनता नजर आ रहा है। यहाँ पर इसकी सप्लाई कम है, यूज केस नया है, इथेरियम के साथ काम करने को लेके जो रीस्टेकिंग का फॉर्मूला लगाया गया है, यही यहाँ पर इस पूरे एजेंट लेयर प्लेटफॉर्म को दूसरे क्रिप्टो से अलग करता है। हालांकि क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल यूजर्स या क्रिप्टो यूजर्स कम ही करते हैं, फिर भी अगर आप यहाँ पे इससे फ़ायदा लेना चाहते हैं तो इससे पहले समझिए, इससे जुड़िए, इसको आप पूरे तरीके से रिसर्च करिए, उसके बाद ही अपना मन बनाइए कि आपको इसमें निवेश करना है नहीं करना है। निवेश करने के लिए अभी जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से कि जहाँ पे प्राइसेस का बहुत ज़्यादा है और अपने ऑल टाइम लो के आसपास ही घूम रहा है, निवेश किया जा सकता है, लेकिन इसके रिस्क को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो जो भी आप निवेश करें उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही निवेश करें, उतना ही निवेश करें जिसका खोने पर कम ना हो। नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं जो मार्केट में आ रहे हैं, अपने कुछ नए यूज केस के साथ आते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ उनके समय के साथ जो हम देखते हैं कई बार बहुत ज़्यादा वक्त ले लेती है। तो यहाँ पे आपको संयम, पेशेंस भी रखना पड़ता है और चीज़ों को उस हिसाब से देखना भी पड़ता है। तो दोस्तों, कल का सा अपडेट हमने आइजन फाउंडेशन के ऊपर आपको दिया। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।